अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, रक्षी आपा आज फिर आपके लिए एक बड़ी मजे की कहानी लेकर आई है। प्यारे बच्चों, ये कहानी दानियाल की कहानी है। हुआ कुछ यूं बच्चों कि दानियाल की अम्मी एक दिन रात के 10 बजे उसे जोर जोर से आवाजें लगा रही थी। दानियाल, दानियाल तुम किधर हो? दानियाल की अम्मी सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और साथ साथ बोल रही थी, दानियाल तुम नॉवेल पढ़ रहे हो, मैंने तुम्हें मना किया था ऊपर अपने कमरे में नहीं जाना। दादी अम्मा अकेली हैं, तुमने उन्हें छोड़कर कमरे से बाहर नहीं जाना, चलो नीचे चलो। अम्मी ने नॉवल उसके हाथ से पकड़कर अलमारी में रखा और उसे लेकर नीचे चली गई और साथ साथ उसे समझाने लगी कि दादी अम्मा बीमार हैं बेटा, रात को उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम्हें उनकी एक आवाज पर जाग जाना चाहिए। दानियाल ने अपनी अम्मी से सर झुकाए धीमी आवाज में पूछा, क्या फुफ्फो जल्दी वापस आ जाएंगी और पिछले साल की तरह गर्मियों की छुट्टियों का वक्त इधर दादू जान के साथ गुजारेंगी ना? उसकी अम्मी ने ये बात सुनी तो उसे बहुत डांटा और कहा, चलो खामोश रहो, चंद दिन अगर तुम अपनी बुजुर्ग दादी का ख्याल कर लोगे तो मालूम है वो कितनी दुआएं देंगी, यूं भी वो तुमसे कितना प्यार करती हैं। चलो तुम्हें दादी जान नीचे अपने पास बुला रही हैं। वो दानियाल को साथ लेकर ऊपर का कमरा बंद करते हुए नीचे की मंजिल में ले आई जहां उनकी दादू सो रही थी। दानियाल गर्मियों की छुट्टियों की वजह से सुबह स्कूल नहीं जाता था, इसलिए उसकी अम्मी ने उसे दादू के कमरे में सोने के लिए कह रखा था। बच्चों, ऐसा नहीं था कि दानियाल दादू जान के कमरे में सोना नहीं चाहता था, बस बात सिर्फ ये थी कि वो इतनी जल्दी सोना नहीं चाहता था। छुट्टियों में उसका मामूल था कि वो रात भर जागता रहता, अपने कमरे में नॉवेल पढ़ता, फिल्में देखता, वीडियो गेम्स खेलता। मगर जब दादू के साथ होता तो उसे रात को बहुत जल्दी बिस्तर में घुस जाना पड़ता, जिससे उसे बेहद चिढ़ थी। जब भी वो अपनी दादू के कमरों में पहुंचा, आज भी जब वो अपनी दादू के कमरे में पहुंचा तो दादू सो चुकी थी, वो भी साथ वाले बिस्तर पर जाकर सो गया। ये वही दानियाल था जो रात को नॉवेल पढ़ता, जिसे रात को देर तक जागने की लत लग चुकी थी। तो बच्चों, उसे 9 बजे रात सोने में बहुत तकलीफ थी। अब उस रोज हुआ यूं कि दानियाल बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और फिर रात 11 बजे उठकर बैठ गया। उसका दिल चाह रहा था कि वो फौरन उठे और अपने कमरे में ऊपर जाकर वीडियो गेम खेले या फिर बैठकर अपनी कोई पसंदीदा सी फिल्म देखे। सो बच्चों, उसके जहन में एक शैतानी सी तरकीब आई। उसने क्या किया कि अपने बिस्तर पर एक तकिया बिछाया और उसके ऊपर एक चादर डाल दी ताकि दादू जान को ये लगे कि साथ के बिस्तर पर दानियाल मौजूद है। वो अपनी इस हरकत पर बहुत नाज़ा होकर बड़े मजे से आहिस्ता आहिस्ता बिल्ली की चाल चलता हुआ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा पहुंचा। ऊपर उसका कमरा था ना, उसके अम्मी बाबा नीचे के कमरे में सो चुके थे। अब ऊपर जाकर उसने टीवी ऑन किया, दरवाज़ा बंद किया और अपनी पसंदीदा फिल्म देखने लगा और रात 2 बजे मज़े से उसी तरह धीरे धीरे चलता हुआ सीढ़ियां उतरा और नीचे आकर दादू जान के कमरे में अपने बिस्तर पर मजे से सो गया। अब बच्चों, दानियाल ने तो इस बात को अपना मामूल बना लिया। उसे ये हरकत करते हुए 3 से 4 दिन गुजर गए, किसी को खबर ना लगी। अपनी अम्मी को दिखाने के लिए वो दादू जान के कमरे में सोने की एक्टिंग करता और जूं ही अम्मी और दादू सो जाते, चुपके चुपके बिस्तर पर एक तकिया रखता, ऊपर चादर बिछाकर जैसे वो यहाँ सो रहा है, और खुद खामोशी से ऊपर चला जाता। आज 5वां दिन था और आज 5वीं रात। वो चुपके से उठा और ऊपर जाने लगा, लेकिन आज उसे थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ, मगर फिर भी वो ऊपर चला गया और फिल्म देखने लगा। उसे फिल्म देखते देखते पता ही न चला कि वो कब वहीं अपने कमरे में सोफे पर लेटा लेटा सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो एक बार तो डर गया। अरे ये क्या, मैं ऊपर सोफे पर ही सो गया। वो दौड़ता हुआ नीचे गया। सुबह के 9 बज रहे थे। उस वक्त तो घर में बहुत रौनक हुआ करती थी, क्योंकि आज इतवार का दिन था। ना तो उसे दादू नजर आई, ना ही मामा और ना ही अपने बाबा। बस उसे अपने बराबर के घर में रहने वाली आंटी मदीहा नजर आई। उसने 2-3 बार उनसे पूछा कि सब लोग कहाँ गए हैं। तो उन्होंने दानियाल से कहा, दानियाल बेटे, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं,
لو آپ ناشتہ کر لو. ناشتہ تو بچوں دانیال نے بے دلی سے کر لیا, لیکن اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ برا ہو گیا ہے. اس کا ذہن عجیب سوچوں میں گم تھا. برے برے خیالات نے اسے گھیر لیا. وہ بہت گھبرایا ہوا تھا, اور جب ڈرائیور اسے لینے آیا تو وہ تو اور بھی پریشان ہو گیا. اس نے ڈرائیور سے تفصیل پوچھی. ڈرائیور نے کہا, دانیال بیٹا, رات 3 بجے کے قریب آپ کی دادی اماں پانی پینے کے لیے اٹھی تو بری طرح سے گر گئی. آپ کمرے میں نہیں تھے. دادو جان درد سے تڑپ رہی تھی. انہوں نے جب پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو گلاس نیچے گر گیا. شور کی آواز سن کر فوراً آپ کی امی کمرے میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ دادو زمین پر گری ہوئی ہیں اور درد سے تڑپ رہی ہیں. بس پھر کیا تھا, فوراً اٹھا کر انہیں ہسپتال لے جایا گیا. لیکن دانیال بیٹا, اب آپ کی دادو جان کو ہوش آ گیا ہے, اور ہوش میں آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے کہا ہے کہ دانیال کو لے کر آؤ. بچوں ڈرائیور کی تمام تفصیلات سن کر دانیال کے منہ سے تو چیخیں نکل گئی, اور دانیال سارا راستہ گاڑی میں روتا رہا. اسے اپنی غفلت اور لاپرواہی پر بہت افسوس ہوا. اس پشیمانی میں خود کو بہت کوسنے لگا. جب وہ ہسپتال پہنچا تو رو رو کر اس کا برا حال تھا. دادو جان کے کمرے میں جاتے ہی اس سے اور کچھ بولا نہ جا سکا. دادو جان مجھے معاف کر دیں, مجھے معاف کر دیں دادو جان, وہ بڑبڑا رہا تھا. دادی نے اسے ہسپتال کے بستر پر لیٹے لیٹے سینے سے لگا لیا. دانیال سے کچھ بھی بولا نہیں گیا. ہمت کر کے اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ دادو, میں آپ کی کچھ خدمت نہیں کر سکا, مجھ سے بھول ہو گئی دادو, یہ سب میری غفلت کی وجہ سے ہوا ہے. میں نے اپنے مزے کے لیے آپ سے بے ایمانی کی. میں اپنی فلموں اور ویڈیو گیمز کے لالچ میں آپ کا خیال نہ رکھ سکا. سو بچوں, کبھی کبھی چند لمحے کی وقتی خوشی بہت بڑا نقصان بھی کر دیتی ہے. زندگانی میں احتیاط کرنی لازم ہے, اور اپنے بزرگوں کا خیال رکھنا, اپنے بڑوں کی بات پر یقین کرنا اور اس کے مخالف نہ چلنا نقصانات سے بچاتا ہے. سب سے بڑھ کر اپنے بزرگوں کو اس عمر میں سہولت پہنچانا ہی ان کی خدمت ہے. تو کیسی لگی آج کی کہانی؟ سو بچوں, کیسی لگی آج کی کہانی؟ روز کی طرح کل تک رکشی آپا آپ سے اجازت چاہتی ہیں. کل پھر ایک اور پیاری سی مزے کی کہانی کے ساتھ میں پھر آپ کے پاس آؤں گی.